वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैकअप चैनल। मेरा नाम सुमिता ग्रेरी है और ज्योग्राफी के सेशन में हम पढ़ रहे थे लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, हमने आयनोस्फीयर पूरा डिटेल में डिस्कस कर लिया था। क्या होता है आयनोस्फीयर? एक्सटेंड होता है 80 से 640 किलोमीटर तक। ठीक है, सी लेवल से 80 से 640 किलोमीटर तक एक्सटेंड होता है। जो आपके इलेक्ट्रिकली चार्ज या आयोनाइज्ड पार्टिकल्स हैं वो यहाँ इस लेयर में फाउंड होते हैं, इसी वजह से इसको आयनोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, आयंस आयनोस्फीयर। ठीक, अच्छा, इसमें एक चीज थोड़ी उल्टी होती है। इसमें जैसे जैसे आपकी हाइट बढ़ती है ना, आपका टेम्परेचर भी बढ़ता चला जाता है। ठीक है, बाकी सारी वेव्स में क्या होता है? नॉर्मल लैप्स रेट होता है। मतलब क्या होता है? हाइट बढ़ती है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है। इसमें क्या होता है? हाइट बढ़ती है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है। ये एक तरीके के रेज को रिफ्लेक्ट बैक करती है। वो कौन से रेज हैं? रेडियो वेव्स। ठीक है, रेडियो वेव्स को ये क्या करती है? रिफ्लेक्ट बैक करती है। इसमें बहुत सारे आयनिक लेयर्स हैं। ठीक है, डी, ई, एफ और जी, 4 आयनिक लेयर्स है। कौन? डी लेयर में क्या होता है? ये लो फ्रीक्वेंसी, हम कहेंगे हाई वेवलेंथ की रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट बैक करती है और ये डिसअपियर हो जाती है सनसेट, सूर्यास्त के बाद डिसअपियर होने लगती है। ठीक है, ई लेयर को हम क्या बोलते हैं? कैनले हैवीसाइड लेयर। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। कैनले हैवीसाइड लेयर किसको बोलते हैं? ई लेयर को बोलते हैं। ये मीडियम से हाई फ्रीक्वेंसी, हम कहेंगे मीडियम शॉर्ट वेवलेंथ की रेडियो वेव को क्या करती है? अर्थ पे रिफ्लेक्ट बैक करती है। एफ लेयर को क्या बोलते हैं? एप्लेटन बार्नेट लेयर। क्या बोलते हैं? एप्लेटन बार्नेट लेयर। ये क्या करती है? मीडियम से हाई फ्रीक्वेंसी या मीडियम से शॉर्ट वेवलेंथ की रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट बैक करती है। फिर आता है आपका जी लेयर। ये शॉर्ट मीडियम हाई वेवलेंथ है, शॉर्ट मीडियम हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव्स को क्या करते हैं? रिफ्लेक्ट बैक करती है। बट ये लेयर डिटेक्टेबल नहीं होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। क्या है? ये लेयर डिटेक्टेबल है तो नहीं, जी लेयर आपकी डिटेक्टेबल नहीं है। ठीक, ये था आपका आयनोस्फीयर। अब आ जाते हैं एक्सोस्फीयर, जो कि आपका सबसे ऊंचाई वाला वो है, लेयर है और सबसे जो हम कहेंगे क्या करता है, ये एक तरीके से सेपरेट लेयर है। ठीक, अब 640 से 1000 किलोमीटर हाइट फ्रॉम द सी लेवल पे पाया जाता है, ये लेयर होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स आर अबंडेंटली इन दिस लेयर टू। अब केवल आयनोस्फीयर में आपके इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स नहीं पाए जाते हैं, इस लेयर में भी पाए जाते हैं। देयर आर सेपरेट लेयर ऑफ, यहाँ पे कुछ गैसेस की ना सेपरेट लेयर होती है। ठीक है, जैसे N2, ऑक्सीजन, हीलियम, H2, इन सब की क्या होती है? आपकी सेपरेट लेयर यहाँ पे पाई जाती है। कौन सी? N2, O2, He और H2। ठीक है, हाइड्रोजन। ये इसकी आपकी सेपरेट यहाँ पे हम कहेंगे लेयर्स इस जो है एक्सोस्फीयर में पाई जाती है। द एटमॉस्फेयर बिकम्स रेयरफाइड at the height of 1000 kilometers and it ultimately merges with the space beyond the height of 1000 kilometers। अब ये क्या होता है? मतलब हम कहेंगे एक तरीके से एक्सोस्फीयर आपका 1000 किलोमीटर की सी लेवल से 1000 किलोमीटर ऊंचाई की हाइट के बाद क्या होता है? आकाश में हम कहेंगे स्पेस में मर्ज हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? मर्ज हो जाता है। फिर उसको डिफरेंशिएट करना काफी रेयर हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो एक्सोस्फीयर आपका कितने से कितने दूरी तक होता है? 640 से 1000 किलोमीटर हाइट फ्रॉम द सी लेवल। ठीक है, या आकाश से हाइट नहीं होती है। ठीक, ये सी लेवल से हाइट होती है। फिर इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स आयनोस्फीयर के बाद इसमें भी पाए जाते हैं बहुत सारी, और इसमें सेपरेट कुछ लेयर्स की क्या होती है? गैसेस होते हैं, जैसे N2, O2, He और H2। 4 इंपॉर्टेंट है, रट लो। ये रेयरफाइड हो जाता है 1000 किलोमीटर के बाद। तो क्या कहते हैं, क्या माना जाता है? फिर क्या है, क्यों, क्या रीजन है? क्योंकि अल्टीमेटली 1000 किलोमीटर के बाद स्पेस में मर्ज हो जाता है। इस नाते जो है इसको हम ये नहीं कह सकते, डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। ठीक, आपके 5 लेयर कौन कौन से थे? ट्रोपोस्फियर लोअर मोस्ट लेयर है, बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है। क्यों? क्योंकि सारे वेदर फिनोमेना किसमें ऑकर होते हैं? ट्रोपोस्फियर में। नॉर्मल लैप्स रेट है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी टेम्परेचर घटेगा। रेट क्या है? 165 मीटर एवरी 1 डिग्री सेल्सियस। हर 165 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस रिड्यूस होगा, या फिर हर 1000 मीटर पे 6.5 डिग्री सेल्सियस रिड्यूस होती है टेम्परेचर। कितने दूरी तक है? 18 किलोमीटर फ्रॉम द सी लेवल। इक्वेटर से देखें तो पोल से 6 से 8 किलोमीटर। ठीक है, नॉर्मल लैप्स रेट क्या हो गया? टेम्परेचर डिक्रीज हुआ हाइट इंक्रीज होने के साथ। फिर आता है आपका स्ट्रेटोस्फियर। ये स्टेबल होता है बिगनिंग में, बट 20 किलोमीटर तक हम कहेंगे 20 किलोमीटर तक स्टेबल टेम्परेचर रहता है, बट उसके बाद एक सडन चेंज आ जाता है टेम्परेचर में। क्यों? क्योंकि ओजोन लेयर का प्रेजेंस होता है। अब ओजोन लेयर क्या करती है? अल्ट्रावायलेट किरणों को एब्जॉर्व करती है, फिल्टर का काम करती है। ठीक है, अब ये
जो लेयर है ये हमारी वेदर डिस्ट्रीब्यूशन या हम कहेंगे वेदर कंडीशन से बहुत ज्यादा फ्री होती है। इसी नाते यहाँ पे क्या फ्लाई करते हैं, हमारे एरोप्लेन्स फ्लाई करते हैं। महा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। एरोप्लेन्स आपके किस लेयर में फ्लाई करते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर में। मेसोस्फीयर क्या होता है, 50 से 80 किलोमीटर तक होता है। यहाँ भी हाइट बढ़ेगी, टेम्परेचर डिक्रीज होता है, ठीक है। अब एनोस्फीयर, जैसा कि हमने पढ़ा, 80 से 640 किलोमीटर। आयनाइज पार्टिकल्स, इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स पाए जाते हैं। रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट बैक करता है। इसमें 4 सब लेयर्स, आयनिक लेयर्स होते हैं, डी, ई, एफ और जी। ई को क्या कहते हैं, केल्ने हेविसाइड लेयर। एफ को क्या कहता है, प्लेटन बर्नर्ड लेयर। फिर आपका एग्जॉस्फियर आ जाता है, 1640 से लेके 1000 किलोमीटर तक हाइट फ्रॉम द सी लेवल। इसमें भी आपके इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स पाए जाते हैं। कई लेयर्स होती है गैसेस की, N2, O2, He और H2 की, ठीक है। ये 1000 किलोमीटर के बाद इसको जो है हम आइडेंटिफाई करना थोड़ा रेयर हो जाता है। ये कहते हैं या फिर ये रीजन है कि क्योंकि ये 1000 किलोमीटर के बाद स्पेस में जाके मर्ज होने लगता है, ठीक है। तो कहाँ तक पाया जाता है, 1000 किलोमीटर तक। ये थी आपकी 5 लेयर डेप्थ में जो एटमॉस्फेयर की है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिए, बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।